कभी सोचा है कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े होकर या एक चौड़ी नदी के किनारे से उसकी ऊंचाई या चौड़ाई कैसे नापी जा सकती है? मतलब बिना उसे चढ़े या पार किए। क्या हो अगर मैं कहूं कि यह मुमकिन है? आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के इसी जादू का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसा जबरदस्त टूल जो उन चीजों को भी नाप सकता है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। तो हम इस पूरे आइडिया को कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। फिर देखेंगे कि हमारी आंखों में ही कौन से टूल्स मौजूद हैं। इसके बाद त्रिभुज में छिपे राज को खोलेंगे। फिर असली मैथ्स उसे सॉल्व करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी दुनिया में असल में कहां-कहां काम आता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, हर बड़ा आविष्कार किसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए ही होता है, और त्रिकोणमिति जिस समस्या को हल करती है उसका सामना इंसान हजारों सालों से करता आ रहा है। यही वो सवाल है जिसने सदियों से मैथमेटिशियंस को सोचने पर मजबूर किया है। ये एक मजेदार पहेली जैसा है कि जो नामुमकिन लगता है उसे नापा कैसे जाए, और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने है, हमारे देखने के तरीके में ही छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें किसी फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं है। हम उन टूल से शुरू करेंगे जो हम सभी के पास जन्म से हैं, हमारी आंखें। इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी आंख से एक लेजर बीम निकलकर सीधे उस चीज पर पड़ रही है जिसे आप देख रहे हैं। ये जो एक काल्पनिक सीधी लाइन है ना, जिसे लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कहते हैं, आगे जो भी हम समझेंगे उसका बेस यही है। अच्छा, अब सोचिए कि आप किसी ऊंची मीनार की चोटी को देख रहे हैं। आपकी नजर जमीन के पैरेलल एक सीधी लाइन से ऊपर की तरफ उठती है ना? तो उस सीधी लाइन और आपकी नजर वाली लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में ये ऊपर देखने का मैथ है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है। मान लीजिए आप एक पुल पे खड़े होकर नीचे नदी में एक नाव को देख रहे हैं। इस बार आपकी नजर वाली लाइन सीधी लाइन से नीचे की ओर झुकती है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कहा जाता है। तो बात सीधी सी है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें वो बेसिक जानकारी देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो अब हमारे पास एक लाइन ऑफ साइट है और एंगल्स भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें असल नापतोल में कैसे बदलें। इसका जवाब एक छिपे हुए ज्योमेट्रिक ब्लूप्रिंट में है, जिसे कुदरत ने लगभग हर उस चीज में छिपा रखा है जिसे हम देखते हैं। यही है वो सीक्रेट। असल में नापने की लगभग हर प्रॉब्लम को एक सिंपल राइट एंगल्ड ट्रायंगल में बदला जा सकता है। जमीन उसका बेस बन जाती है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई उसकी परपेंडिकुलर साइड, और हमारी लाइन ऑफ साइट, हाँ, वो बन जाती है हाइपोटेन्यूस। अचानक से ये पूरी कॉम्प्लेक्स दुनिया एक आसान से शेप में सिमट जाती है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम इन साइड्स और एंगल के बीच का रिश्ता समझ गए तो हम किसी भी एक अनजान साइड की लंबाई का पता लगा सकते हैं। इन्हें देखकर घबराना नहीं है। साइन, कॉस और टैन असल में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं। ये हमें बस इतना बताते हैं कि किसी भी दिए गए एंगल के लिए इन दो साइड्स के बीच का रेशियो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। बस यही वो चाबी है जो हर ताला खोल देती है। चलिए अब इन सभी टूल्स को काम पर लगाते हैं और देखते हैं कि ये दो असली उदाहरणों के साथ हमारी शुरुआती पहेली को कैसे झट से हल कर देते हैं। तो यह है हमारी पहली प्रॉब्लम। हमें दूरी पता है, मतलब बेस, और एंगल भी पता है, हमें चाहिए ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर। अब टैन वाला रेशियो ही इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखा और जवाब हमारे सामने आने ही वाला है। और कैलकुलेट करने पर हमें टावर की ऊंचाई मिलती है लगभग 11.55 मीटर। और याद रखिए, हमने ये सब जमीन पर खड़े रहकर किया, बिना 1 इंच भी ऊपर चढ़े। कमाल है ना? अब एक अलग सिचुएशन देखते हैं। इस बार हमें ऊंचाई पता है लेकिन दूरी नहीं। यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन का इस्तेमाल होता है। फिर से टैन रेशियो हमारी मदद करता है, और क्योंकि टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कैलकुलेशन तो और भी आसान हो जाती है। और जवाब है 50 मीटर। देखिए कितना सीधा और आसान था। ये दिखाता है कि ये तरीका कितना पावरफुल है, चाहे हमें ऊंचाई खोजनी हो या दूरी।
तो यहां पर सबसे जरूरी बात क्या है, ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल असल में हमारी दुनिया को बनाने और समझने के लिए किया जाता है। हमारे शहरों को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट से लेकर तारों की दूरी नापने वाले एस्ट्रोनॉमर्स तक, या फिर सितारों की मदद से रास्ता खोजने वाले पुराने नाविकों से लेकर हमारी दुनिया का नक्शा बनाने वाले मॉडर्न सर्वेयर्स तक, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है। ये वो खामोश भाषा है जो हमें उन चीजों को नापने की ताकत देती है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है। एक रफ डायग्राम बनाओ, जो दिया है उसे पहचानो, सही टूल चुनो और सॉल्व कर दो। बस इतना ही सिस्टमैटिक है ये सब। तो अगली बार जब कोई ऊंची इमारत या एक चौड़ी नदी दिखे तो याद रखना कि अब उसे नापने का गणितीय राज पता चल चुका है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, ये दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का तरीका है। एक ऐसी दुनिया जो अब शायद थोड़ी कम पहुंच से बाहर है।